इस वक्त आप जो चुके हैं वॉइस ऑफ इंडिया से। मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त का एक बड़ा अपडेट जहरीली शराब कांड को लेकर आपको बता दूं कि पिपलिया मंडी में हुए जहरीली शराब कांड को लेकर अब जो है राजनीति तेज होती जा रही है। जी हाँ, लगातार परिवारजनों से, मृतकों के परिवारजनों से कोई ना कोई उनसे मिलने के लिए जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मंदसौर से इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। वहां पर जो है पूर्व मंत्री, कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मृतकों के परिवारजनों से वहां पर मिलने गए मंदसौर में, जिनकी भी जहरीली शराब से मौत हुई है। और वहां पर जो है उन्होंने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कई बातें कही है। जी हाँ, सबके एक बड़ा अपडेट आप जान रहे हैं। वहीं उन्होंने मृतकों के परिवारजनों को सहायता राशि 25-25 लाख के मुआवजे की मांग की है। जी हाँ, 25-25 लाख मुआवजा दिलाने की मांग की है उन्होंने। और वहीं मैं आपको बता दूं कि उसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश भर में जहरीली शराब के माफिया भाजपा के संरक्षण में पनप रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने तंज कसते हुए कई बड़ी बड़ी बातें कही है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रदेश भर में जो पूर्व मंत्री ने जहरीली शराब को लेकर गठित की गई एसआईटी पर भी सवाल उठाए। जी हाँ, और वहीं सज्जन वर्मा ने एसआईटी प्रमुख राजेश राजोरा को ऐसे मामले में लिपापोती करने में माहिर बताया है। और वहीं उन्होंने कहा कि कैसे सरकार को बचना है ये उनको अच्छे से आता है। आज मैं जिस इलाके में खड़ा हूं, ये आबकारी मंत्री, शराब की नीति बनाने वाले मंत्री जगदीश देवड़ा का विधानसभा क्षेत्र है। ये वित्त मंत्री भी हैं, शराब की नीति भी बनाते हैं और पैसा कैसे कमाया जाए वित्त मंत्री ये भी योजना बनाते हैं। पर मुझे दुख है कि पैसा अच्छे करों से कर लगा के कमाओ। जैसा तुम डीजल पेट्रोल पे भयानक कर लगा दिया, कमा रहे हो। अरे जहरीली शराब के उन ठेकेदारों से तो अवैध पैसा मत लो यार, लोगों की जान से खेल रहे हैं वो लोग। अंदाज लगाइए कि एक आबकारी मंत्री, शराब नीति बनाने वाले मंत्री के क्षेत्र के ये हाल है, तो मध्य प्रदेश के क्या हालात हो रहे होंगे ये हमें कल्पना करना पड़ेगी। भैया जहरीले शराब से मौत तो मत दो। शिवराज भैया, जगदीश देवड़ा साहब, क्यों मौत के सौदागर बने हुए हो? 10 फीट गड्ढे में गाड़ दूंगा। वो तो बेचारी बच्चियां गड़ गई 10 फीट गहरे गड्ढे में, वो गुंडे तो नहीं गड़े। बहुत ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है, हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं, लेकिन कड़वी बात बोलना पड़ती है। ये नहीं बोलेंगे ये गूंगी भेरी लूली लंगड़ी सरकार, इस सरकार के कान में आवाज नहीं होगी। इसलिए इन शब्दों को बोलना भी हमारे लिए जरूरी है। हो सकता है कहीं शर्म आ जाए सरकार को, पर सरकारें तो बेशर्म होती हैं, उनको शर्म कहाँ आती है। फिर भी कहीं हमारे शब्दों से शर्म आ जाए। और इन गरीबों को, अभी माइक पर सुन रहा था, 10-10 लाख बोला गया, 25-25 लाख रुपए एक एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। मैं सुन रहा था, कार सुन रहा, कोई हमारा साथी बोल रहा था कम से कम 10 लाख। अरे एक जान की कीमत 25 लाख है क्या? ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। जाने कितनी योनियों में जन्म लेने के बाद एक बार मानव जीवन मिलता है, उसका मूल्य इतना सस्ता नहीं है। लेकिन वो पीड़ित परिवार, किसी के सर पे छत नहीं है, किसी का दीवार टपक रही है, किसी की जहरीली शराब वालों से बहुत माल लिया भैया, उसमें से दे दो 25-25 लाख। और उन्होंने अपने बयान में ये बात भी कही कि इस सरकार पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जैसा कि आपने इसमें सुना। और वहीं आगे जो मैं आपको बता दूं कि पिपलिया मंडी में नुक्कड़ सभा के बाद सभी कांग्रेस नेताओं ने जहरीली शराब से मृतकों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। और इस पर वहीं इसके बाद जो मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात की और घटनाक्रम का जाना, वहीं जो है मदद का भरोसा भी दिलाया है। जैसा कि आप इस अपडेट में जान रहे हैं कि जिनकी भी जहरीली शराब से जिनकी भी मौतें हुई है, उनके परिवारजनों को सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया है और मुआवजे की भी मांग सरकार से की है। और कई
तंज कसे हैं। वहीं एक और पूर्व मंत्री का भी जो उन्होंने भी तंज कसते हुए कई बातें कही, आप खुद सुनिए। जहरीली शराब से पिपलिया मंडी में जो मौतें हुई हैं उससे पूरे मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। गरीब परिवार, अनुसूचित जाति के परिवार, गांव में रहने वाले भोले भाले लोग और कई परिवारों का मुख्य कमाने वाला व्यक्ति भी चला गया, परंतु सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। और ये पहली घटना नहीं है। जो आबकारी मंत्री हैं यहाँ के जगदीश देवड़ा जी, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। उनके मंत्री बनने के बाद लगभग 75 लोग नकली शराब के चलते मौत के घाट उतर चुके हैं। मंत्री जी का आत्मचिंतन नहीं है, ना मंत्री जी आए हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है, ना सरकार की ओर से कोई मदद, ना कोई घोषणा। पीड़ित परिवारों से किसी ने बात तक नहीं की है, यहाँ तक कि ये पीड़ित परिवार का सदस्य है। इसके परिजन की मृत्यु हॉस्पिटल में हुई, हॉस्पिटल में उनको डिक्लेयर किया गया डेड, परंतु पीएम करने से डॉक्टर ने मना कर दिया। क्या इसमें राजनीतिक दबाव था? इसकी जांच होनी चाहिए। किस दबाव के चलते डॉक्टर ने पीएम करने से मना किया? ठेके पे जो सरकारी शराब की दुकान है उस पे अगर जहरीली शराब मिल रही है और जहरीली शराब बिक रही है तो सबसे पहले अगर किसी को सलाखों के पीछे होना चाहिए तो आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा को सलाखों के पीछे करना चाहिए, तब जाके सरकार इसमें सही अच्छी कार्रवाई करने पर हम भरोसा खाएंगे। देखिए, कार्रवाई पर्दा ढांकने की जा रही है। परिजन कह रहा है, परिजन का साफ कहना है कि हमने ठेके से शराब खरीदी थी। अब ढाबा तोड़ने से क्या मतलब निकल रहा है? आप ढाबा तोड़ दीजिए, ढाबे आप सारे तोड़ दीजिए, पर अगर आपके सरकारी दुकान पर अगर जहरीली शराब मिलेगी तो ढाबा तोड़ने से क्या अर्थ निकलेगा? ये सिर्फ पर्दा डालने का काम है। सरकार जानबूझकर ये काली करतूतें कर रही है, इस तरीके के लिए पर्दा डालने का काम कर रही है और असली जांच से बच रही है। सबसे पहले तो स्टॉक की जांच होनी चाहिए पूरे मंदसौर जिले की, और ये हो जानी चाहिए थी पहले दिन। अब तक तो स्टॉक गायब हो गया होगा, कहीं ठिकाने लगा दिया गया होगा। ये तो एक कंज्यूमेबल आइटम है, अगर किसी ने जाके इसकी बोतल खोल के और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम तो कभी मालूम नहीं कर पाएंगे कि जहरीली शराब कहाँ से आई थी। ये तो उस दिन होना था जिस दिन घटना हुई, पर घटना हुई उस दिन ये नहीं हुआ। उस दिन ये हुआ कि जो डॉक्टर है उसको कहा गया कि तुम पोस्टमार्टम मत करो, रिपोर्ट तैयार मत करो, ताकि हम लोग बचे रहें। सबसे पहले जगदीश देवड़ा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जगदीश देवड़ा जी इस्तीफा दें, जगदीश देवड़ा जी के ऊपर एफआईआर हो, वो अरेस्ट हो, उसी के बाद आगे कोई बात होनी चाहिए। आप न्याय के लिए न्याय दिलवाएंगे, यहाँ पे आए, किस तरह का न्याय दिलवाएंगे पीड़ित को? सबसे पहले तो हमने मांग की है कि 25-25 लाख रुपया हर पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। जिस भी परिवार का व्यक्ति गया है, किस उम्र का गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हर परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और इस प्रकार की घटना वापस ना हो। इसके लिए जो लोग इन घटना में, जो लोग मुरैना की घटना में लिप्त थे, जो लोग यहाँ की घटना में लिप्त हैं, जो लोग अभी खरगोन से भी रिपोर्ट आई है, इंदौर से भी रिपोर्ट आई है, उज्जैन से भी उज्जैन में भी हुई है घटना, ये जितने भी लोग इन घटनाओं में लिप्त थे उन सभी लोगों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती हम सरकार की नीयत साफ नहीं मान सकते। ये पीड़ित परिवार जो हैं, पीड़ित परिवार के परिजन जो हैं, ये न्याय चाहते हैं, इनको न्याय मिले और इनके साथ ये लगे इनको कि सरकार इनके साथ खड़ी है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो ये था इस वक्त का अपडेट जो मंदसौर से आ रहा है। मंदसौर से हमारे रिपोर्टर रवि पोरवाल ने हमें ये रिपोर्ट दी जिसे आपने इसमें जाना है। ऐसे हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया पर। जय हिंद, जय भारत।